जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बसंत पंचमी का दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। किसी भी कार्य को करने के लिए बिना मुहूर्त इस दिन किया जा सकता है। इस वर्ष 2 फरवरी को बसंत पंचमी आ रही है। अगर आप बसंत पंचमी के दिन इस उपाय को कर लेते हैं तो माता सरस्वती आप पर इतनी ज्यादा प्रसन्न होगी कि वह मंद बुद्धि व्यक्ति को भी विद्वान बना देती है और व्यक्ति को मान सम्मान और धन की प्राप्ति होती है। माता सरस्वती को विद्या की देवी कहा जाता है। बसंत पंचमी के दिन हम मां सरस्वती की ही पूजा करते हैं। इस दिन मां सरस्वती का जन्म हुआ था, अर्थात यह प्रकट हुई थी। गुप्त नवरात्रि की पंचमी को बसंत पंचमी मनाई जाती है। बसंत पंचमी के दिन को बहुत ही शुभ व मनोकामना पूर्ति वाला दिन माना जाता है। आप इस वीडियो को पूरा देखिए। मैं इस वीडियो में आपको उपाय बताऊंगा, वह उपाय आप जरूर करिए, उससे आपको धन की प्राप्ति होगी। अब मैं उपाय बताने से पहले विनती करता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तथा वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं जो प्रयोग बताने जा रहा हूं वह आपके बहुत काम आएंगे। इस दिन लोग माता सरस्वती को प्रसन्न करने के लिए उनकी पूजा करते हैं। अगर हम सच्चे मन से उनकी पूजा करते हैं तो मां सरस्वती हम पर प्रसन्न होती है और हमें विद्या प्रदान करती है। और जब मां सरस्वती हमसे प्रसन्न हो जाती है तो हम तीव्र बुद्धि वाले अर्थात तेज बुद्धि वाले हो जाते हैं। हमारा दिमाग कंप्यूटर से भी ज्यादा चलने लगता है। वह शास्त्रों के ज्ञान में निपुण हो जाता है। प्राचीन शास्त्रों में मां लक्ष्मी से भी ऊंचा स्थान सरस्वती माता को दिया गया है। लक्ष्मी अर्थात धन को व्यक्ति चुरा भी सकता है, लेकिन बुद्धि उसे कोई चुरा नहीं सकता है। इसलिए धन से बढ़कर बुद्धि होती है। जो विद्या में निपुण होते हैं अर्थात सर्व ज्ञान संपन्न होते हैं, लक्ष्मी जी खुद उनकी दास बन जाती है। मैं आपको बताता हूं कि रावण बहुत बड़ा ज्ञानी था। उन्होंने अपने ज्ञान के बल पर लक्ष्मी जी को बंद दिया था, यानी कि लक्ष्मी जी उनके महल में ठहर गई। अर्थात उसका महल सोने का था और उसके महल में कोई सुख सुविधा की कमी नहीं थी। अगर आप भी माता सरस्वती की कृपा प्राप्त करके विद्वान बनना चाहते हैं तो मैं जो उपाय इस वीडियो में बताने जा रहा हूं, आप वह उपाय जरूर कीजिए तथा वीडियो को पूरा देखिए, बीच में छोड़कर मत जाइए। इससे माता सरस्वती आपसे नाराज हो जाएगी और आपको विद्या की प्राप्ति नहीं होगी। कमेंट बॉक्स में जय मां सरस्वती जरूर लिखें। प्राचीन धर्मशास्त्रों तथा पूज्य गुरुजनों के द्वारा कहा गया है कि जो व्यक्ति बसंत पंचमी से लेकर नाग पंचमी तक नियम से अगर सात्विक भोजन करके 6 महीने तक लगातार तुलसी के 2 पत्ते खा लेता है और मांस मदिरा आदि का त्याग कर देता है तो वह व्यक्ति गुरु वशिष्ठ जैसे पूज्य गुरुओं जैसा विद्वान तथा तेजस्वी बन जाता है। बसंत पंचमी का दिन बहुत ही शुभ व खास माना जाता है। अतः आपको इस कार्य की शुरुआत बसंत पंचमी से ही करनी है और नाग पंचमी पर समाप्त करनी है। अगर आपके घर में भी पढ़ने वाले बच्चे हैं तो आप उनको भी बसंत पंचमी से लेकर नाग पंचमी तक तुलसी के पत्ते मिला सकते हैं। इससे उनका मन पढ़ाई में लगेगा, वह विद्वान बनेंगे। उनका मन पढ़ाई से इधर उधर नहीं भटकेगी, वह मन लगाकर पढ़ाई कर सकेंगे। अब मैं आपको इसका दूसरा उपाय बताता हूं, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। बहुत ही खास और सीधा सा उपाय है। उसे करने से आप और आपके घर के बच्चे विद्वान बन सकते हैं। आप सभी ने ब्राही का पौधा तो सुना ही होगा। यह पौधा कोई साधारण पौधा नहीं है, यह दिव्य शक्ति तथा चमत्कारी पौधा है। अगर आप बसंत पंचमी के दिन ब्राही के पौधे का रस निकाल लेते हैं और उसे खुद और अपने घर में पढ़ने वाले बच्चों को पिला देते हैं तो इससे उनका दिमाग बहुत तेज चलने लगेगा। वह कक्षा में सभी को पीछे छोड़ देंगे। उनका दिमाग कंप्यूटर से भी ज्यादा तेज चलने लगेगा। अब मैं इसका एक तांत्रिक प्रयोग बताता हूं। जो यह ब्राही पौधा होता है, अगर वह शिव मंदिर के पास आपको मिल जाए तो आप इसके रस का लगातार 6 महीने तक सेवन कीजिए। इससे आप दूर दृष्टि गोचर हो जाएंगे, अर्थात दूरदर्शी हो जाएंगे। आपको दूर की चीज नजर आने लगेगी। आपको भूत भविष्य का ज्ञान हो जाएगा। आपको भूतकाल में घटित घटनाएं तथा भविष्य में होने वाली घटनाओं का पहले ही आभास हो जाएगा। इस तरह आप भगवान शंकर की सेवा करते हुए ब्राही के पौधे का रस पीकर यह सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। अब मैं जो उपाय बताने जा रहा हूं वह खासकर छोटे बच्चों के लिए है। तो आपके घर में अगर छोटे बच्चे हैं तो आप इसे ध्यान से सुनिए। अगर आप बसंत पंचमी के दिन छोटे बच्चों को मोर पंख पहना देते हैं तो इससे बच्चों की बुद्धि का विकास होता है, वह उनकी बौद्धिक क्षमता बढ़ जाती है।
उनको एक बार जो चीज याद कर ले वह कभी नहीं भूल पाएंगे। एक बात का ध्यान रखिए कि आपको मोर पंख के ऊपर बरगद का वृक्ष होता है जो उसकी जड़ से रस निकलता है, उसे रस से 3 बार आपको 5 लिखना है, फिर आपको वह पहना देना है। इससे आपके बच्चे का मन पढ़ाई में लगेगा और उनकी बुद्धि बहुत तेज हो जाएगी। इस दिन पढ़ने वाले बच्चों को भी मां सरस्वती की पूजा करनी चाहिए तथा हरे वृक्ष पर जल जरूर चढ़ावाना चाहिए। अगर आपके घर में भी छोटे बच्चे हैं तो आप उनसे मां सरस्वती की पूजा करवाइए और अपने घर के आसपास जो भी हर वृक्ष हो उसे पर जल चढ़वाएं। ऐसा करने से आप देखेंगे कि आपकी बुद्धि बहुत तेज हो गई है, आपको मान सम्मान की प्राप्ति होने लगी है, हर कार्य में सफलता प्राप्त होने लगी है। और इस दिन हरे वृक्ष की जड़ में जल चढ़ाने का एक फायदा और है कि आपका जो बुद्ध ग्रह होता है जल चढ़ाने से मजबूत हो जाता है तथा आपकी बौद्धिक क्षमता बढ़ जाती है। और माता सरस्वती भी इस प्रयोग से आप पर बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाती है। इसलिए आप हरे वृक्ष पर जल जरूर चढ़ाएं। और जो व्यक्ति गुणवान होता है वह अपनी बुद्धि के द्वारा हर किसी को अपने काबू में कर लेता है, अपने वश में कर लेता है। उसके पास किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होती है। आपके कब भौतिक सुख सुविधाओं में कभी कोई कमी नहीं आ सकती है। आपकी बुद्धि इतना काम करेगी कि आप अपनी जरूरत के सामानों के लिए आगे से आगे काम कर पाएंगे। आप अपनी बुद्धि के द्वारा सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षक कर सकते हैं तथा उनका दिल जीत सकते हैं। तो दोस्तों, यह थी आज की छोटी सी वीडियो। आपको यह हमारा उपाय कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आप हमारे इस तीज त्योहार और धर्म चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही पास वाले बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए, जिससे कि आपको हमारी नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपको फ्री में नई नई जानकारी मिलती रहे और आप उपाय के द्वारा फायदा उठाते रहे। वीडियो को लाइक कर दीजिए तथा इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, इससे कि छोटे छोटे बच्चों की मदद हो सके। धन्यवाद। जय मां सरस्वती। भक्तों, 2 फरवरी को पड़ रही यह बसंत पंचमी बहुत ही विशेष पंचमी है क्योंकि इस समय प्रयागराज में महाकुंभ लगा हुआ है। और जब भी बसंत पंचमी कुंभ महासंगम के दौरान पड़ती है तो उसका महत्व 1000 गुना बढ़ जाता है। भक्तों, जब 12 कुंभ के बाद यानी कि 144 साल बाद महाकुंभ लगता है, तब जो बसंत पंचमी पड़ती है वह भक्तों अमृतम पंचमी होती है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस बार की यह बसंत पंचमी महाकुंभ के साथ 144 वर्षों के बाद आई है। इस दिन शाही स्नान का विशेष महत्व है और इस दिन पर अगर आपने हमारे बताए अनुसार सही समय और शुभ मुहूर्त देखकर इस चमत्कारी पौधे की जड़ गले में धारण कर लेते हैं, जिसकी जानकारी आपको आगे मैं विस्तार से देने जा रहा हूं, तो यकीन मानिए आपके जीवन में धारण करने के कुछ दिनों बाद ही धन की वर्षा होने लगेगी। फिर आपके जीवन में आपको उन्नति करने से कोई नहीं रोक पाएगा। आपकी हर मनोकामना होगी, पूरी खुशियां से भर जाएगा। आपका घर, सुख समृद्धि, पैसा, रुपया, गाड़ी, बंगला सब कुछ मिलेगा। आपका भाग्य होगा 7वें आसमान पर, इतना बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा कि 7 पीढ़ी तक बैठकर खाएंगे। इस चमत्कारी पौधे की जड़ के चमत्कारों के बारे में महाकुंभ में आए दुर्लभ साधु संतों ने बताया है और वे खुद इस जड़ को धारण किए हुए हैं। भक्तों, 144 साल बाद दुर्लभ संयोग में आई इस मौनी अमावस्या पर अगर आप चूक जाते हैं तो फिर दोबारा आपको 144 वर्षों का इंतजार करना पड़ेगा। तो इसीलिए भक्तों, आपसे हमारी विनती, गुजारिश, सलाह सब है कि यह वीडियो अगर आप छोड़ देते हैं तो माफ करना, आप बहुत बड़ा अवसर गवा देंगे। हमारा काम है सलाह देने का, हम तो केवल सलाह ही दे सकते हैं। आगे आपकी मर्जी, वो ऊपर वाला सबको किसी न किसी रूप में अवसर देता है। धनवान बनने का क्या पता, यह आपके लिए भी सुनहरा मौका हो। तीज त्योहार और धर्म चैनल पर दी गई हर एक जानकारी सटीक होती है, इसकी पुष्टि आप ही लोगों द्वारा की गई है। आप कमेंट बॉक्स में अपनी राशि सबसे पहले लिख दीजिए ताकि राशि अनुरूप उपाय मैं कमेंट में बता दूंगा। मौनी बसंत की इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हर रोज मुफ्त में जानकारी मिल सके। भक्तगणों, शास्त्रों में बताया है कि इस पौधे की जड़ में जो है ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों देवों का वास होता है। पूरा का पूरा ब्रह्मांड इस खास पौधे की जड़ में समाया माना जाता है। तो इसीलिए कह रहे हैं भक्तों, इस खास पौधे की जड़ को
अगर आप इस दुर्लभ बसंत पंचमी के दिन लाकर पहन लेते हैं तो इसी से आपका बेड़ा पार हो जाएगा। तीनों देव ब्रह्मा विष्णु महेश का आशीर्वाद आपको मिल जाएगा। फिर आपको धनवान बनने से स्वयं विधाता भी नहीं रोक पाएंगे और आप हमें जिंदगी भर याद करोगे कि हाँ, वास्तव में गुरुजी ने कोई उपाय बताया था। देखो भक्तों, आपके जीवन से जुड़ी चाहे कैसी भी समस्या हो, चाहे वह रुपयों पैसों की दिक्कत हो, घर परिवार से संबंधित हो, नौकरी व्यापार से संबंधित हो, या फिर गृह क्लेश पितृदोष हो, चाहे वो हो, स्वास्थ्य से संबंधित सारी की सारी समस्याएं देखते ही देखते समाप्त होते ही चली जाएंगी। कैसे इसको धारण करना है, कहां से लाना है, कैसे इसको आसानी से प्राप्त करें, सही पौधे की पहचान कैसे करें, और एक विशेष बात, इसको घर लाते समय किन बातों का ध्यान रखें। लेकिन सबसे पहले आप वीडियो को लाइक करके कमेंट में लिख दीजिए कि हे लक्ष्मी, हे मां सरस्वती, आपका हमारे आंगन में स्वागत है। देखिए, जिसके पास बुद्धि और विद्या होगी उसके पास लक्ष्मी यानी कि पैसा खुद ही खींचा चला आएगा। इससे स्वयं माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आपको मिल जाएगा। भक्तों, यह पौधा इतना चमत्कारी है कि स्वयं भोलेनाथ ने इस पौधे की प्रशंसा करी है। पुराने जमाने के बुजुर्ग लोग इसकी महिमा से बढ़िया तरीके से परिचित होते हैं, इसलिए जहां कहीं भी उन्हें यह चमत्कारी पौधा दिखता है वह इसे प्रणाम अवश्य करते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार बसंत पंचमी का पर्व हर साल माघ महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। 2025 में पंचमी तिथि 2 फरवरी को सुबह 9:14 पर आरंभ होगी और 3 फरवरी को सुबह 6:52 पर समाप्त होगी। बसंत पंचमी का पर्व 2 फरवरी 2025 रविवार को मनाया जाएगा। बसंत पंचमी पर अगर आप इस पौधे की जड़ को धारण करते हैं तो स्वयं आपके पितरों का आशीर्वाद आपको मिल जाएगा। भक्तों, आपने अपने आसपास अपामार्ग का पौधा, जिसे चिड़चिटा भी कहते हैं, और साथ ही एक और पौधा छोटा धतूरा का पौधा जरूर देखा होगा। ये दोनों ही बहुत फायदेमंद माने जाते हैं। सौभाग्यशाली हैं वे लोग जो इसकी महिमा को जानते हैं। खुद हमारे शास्त्र इसकी महिमा का वर्णन करते हैं। छोटा धतूरा को कई नामों से जाना जाता है। कई लोग इसे खाखरा कहते हैं, कहीं संखा होली तो कहीं कंथू बोला जाता है। आप कमेंट करके बताइए कि आपके एरिया में इसे किस नाम से जाना जाता है और क्या क्या उपयोग आपके तरफ इसका किया जाता है। बचपन में हम इसे कोक लवर कहते थे और एक दूसरे के कपड़ी डीडियों में चिपका कर खेला करते थे। लेकिन आज मैं लक्ष्मी बुद्धि प्राप्ति के लिए इसका उपाय आपको बताऊंगा, क्योंकि इसकी जड़ में मां गंगा का और इसके पतियों तनों फलों में पाया जाता है ब्रह्मा विष्णु महेश का वास। भक्तों, विष्णु भगवान जहां प्रसन्न होते हैं वहां माता लक्ष्मी स्वतः आ जाती हैं, और माता लक्ष्मी जी आती हैं तो जीवन से सभी परेशानियां रोग दुख का नाश हो जाता है। मां सरस्वती अगर प्रसन्न होती है तो सही निर्णय लेने की क्षमता हमें मिलते, हमारा हर निर्णय हमारे लिए लाभकारी सिद्ध होने लगता है। आपके जीवन में आपको उन्नति करने से कोई नहीं रोक पाएगा। आपकी हर मनोकामना होगी, पूरी खुशियां से भर जाएगा आपका घर, जीवन आपका खिलखिला उठेगा। कुल मिलाकर धन से संबंधित तो कोई परेशानी होने ही नहीं वाली। आपको भक्तों, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हम आपको हर चीज बारीकी से बताएंगे। प्रिय भक्तों, चिड़चिटा के पौधे की बात करें तो इसे अपामार्ग भी कहा जाता है। इस पौधे के माध्यम से पेट की लटकती चर्बी, सड़े हुए दांत, गठिया, अस्थमा, बवासीर, मोटापा, गंजापन, किडनी, इन सभी जैसी 20 से अधिक रोगों का नाश हो जाता है। इसीलिए आप समझ सकते हैं कि यह वरदान के समान है। आपके एरिया में देखते होंगे बूढ़े बुजुर्ग जो हैं वह बताते होंगे कि इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। इस पौधे से दातुन किया जाता है, खास रिवाज है। पौधे के बारे में आपको बताएंगे, इसके तने के बारे में बताएंगे, पत्तियों के बारे में बताएंगे, बीज के बारे में बताएंगे, फूल और जड़ के बारे में बताएंगे। हर एक इसका जो पार्ट है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए इस पौधे के बारे में जानना बहुत जरूरी है। थोड़ा सा अगर आप इसे जानते होंगे तो पहचान लीजिए, वीडियो में जो दिख रहा है वह यही पौधा है। आमतौर पर आपके आसपास इसे देखा जाता होगा। इसे चिड़चिटा कहा जाता है, कहीं कहीं पर आंधी झाड़ा भी कहा जाता है। अपामार्ग की ऊंचाई जो होती है लगभग 60 से 120 सेंटीमीटर होती है। आमतौर पर यह लाल और सफेद 2 प्रकार के अपामार्ग होते हैं। दोनों ही प्रकार का फायदेमंद है, लेकिन श्वेत जो होता है, उजला जो अपामार्ग है, वह बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है।
इसी का उपयोग आज हम आपको बताएंगे लक्ष्मी प्राप्ति के लिए तांत्रिक उपयोग में। लेकिन क्या क्या इसका इस्तेमाल करना है, कैसे उपाय करना है कि आपके जीवन में खुशियां आएं, पैसे रुपए और गरीबी की जो परेशानी है वह दूर हो जाए। देखिए भक्तों, आज आदमी रुपया पैसा कमाने के लिए क्या कुछ नहीं करता, तो क्या आप 5 मिनट का समय निकालकर इस वीडियो को नहीं देख सकते हैं? क्या पता यह आपकी अंतिम वीडियो हो और आपको फिर कोई वीडियो देखने की जरूरत न पड़े। भक्तों, अपा मार्ग पर बीज नुकीले कांटे के समान लगते हैं। इसके फल चपटे और कुछ गोल होते हैं। दोनों प्रकार के अपा मार्ग के गुणों में समानता होती है। फिर भी सफेद अपा मार्ग, जैसा कि हमने बताया, वह श्रेष्ठ होता है। यह बहुत ही फायदेमंद होता है। इस पर फूल लगते हैं, फल शीतकाल में लगते हैं और गर्मी में पक करके सूख जाते हैं। इनमें से चावल के दानों के बराबर ही बीज निकलते हैं। इसका पौधा वर्षा आरथू में पैदा होकर के गर्मी में सूख जाता है। अब यह बहुत ही आसानी से आपको मिल जाएगा, क्योंकि सर्दियां आ चुकी हैं। अपामार्ग तीखा, कड़वा तथा प्रकृति में गर्म होता है। यह पाचन शक्तिवर्धक, दस्त लाने वाला, रुचिकर, दर्द निवारक, विष, कृमि पत्थरी का नाश करने वाला, खून को साफ करने वाला, बुखार को दूर करने वाला, श्वास रोग हो तो उसका नाश करने वाला, भूख को नियंत्रित करने वाला होता है। इसीलिए कहा जाता है कि इस पर सभी देवी देवताओं का वास माना जाता है। और सबसे जो मुख्य देवता हैं, हमारे ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इनका वास माना जाता है। भक्तों, इसे आप मौनी अमावस्या के दिन धारण करने से मत चकिए। इससे आपको अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि इस दिन पितृ जो हैं वो जागृत अवस्था में होते हैं। फिर आपके बारे न्यारे हो जाएंगे। दिन दूना रात चौगुनी। आप अपने नौकरी कारोबार में उन्नति करने लगेंगे। चलिए थोड़ा सा इसको आयुर्वेद के रूप में पहले जान लेते हैं भक्तों, कि इसके क्या क्या फायदे हैं। एक चीज और बता दें भक्तों, आपके इस उपाय करने से हमारा तो कोई निजी लाभ है नहीं। बस आपका यह उपाय सफल हो जाए तो हमारा उद्देश्य पूरा हो जाएगा कि हम किसी की मदद कर पाए। अगर आप हमारे आयुर्वेद शास्त्र पढ़ेंगे, उसमें मिलेगा आपको यह, और हम यह जानकारी कोई भी आपको अपनी तरफ से नहीं दे रहे हैं भक्तों, यह शास्त्रों में वर्णित जानकारी दे रहे हैं भक्तों। अब बात करते हैं कि आपके जीवन में अगर परेशानियां हैं, धन की दिक्कत है, तो वह कैसे दूर होगी। लेकिन सबसे पहले बीमारियों को दूर करने के बारे में जान लीजिए। और हम सत्य कहते हैं कि इसमें से कोई नाना, कोई उपयोग आपके आसपास के लोग भी जानते होंगे। आपके एरिया में भी किया जाता होगा। आपके जो बूढ़े बुजुर्ग होंगे वह जानते होंगे इस पौधे का उपयोग कैसे किया जाता है। और तो और हम आपको शुरू से ही बता रहे हैं कि इस पर सभी देवताओं का निवास होता है। अगर शनि की 7.5 से परेशान है तो भी वह दूर हो जाता है। भक्तों, आप जानते होंगे कि शनि की 7.5 जिस पर हो जाती है, उसके जीवन में कभी सफलता नहीं आती है। उसको बहुत दिक्कतों का सा सामना करना पड़ता है, मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो यह शनि की 7.5 को भी मिटा देता है, क्योंकि इस पर ब्रह्मा, विष्णु, महेश का वास पाया जाता है। इसीलिए यह बहुत ही शक्तिशाली पौधा है। कहा जाता है कि समुद्र मंथन के बाद जब देवता और दानवों में युद्ध चल रहा था, उस समय पर जो अमृत की कुछ बूंदें धरती पर गिरी, वो बूंदें इसी पौधे पर गिरी। इसीलिए यह अमृत के समान फायदेमंद है। अब बात करते हैं हम आपके लिए कि इसका कौन सा वह तांत्रिक प्रयोग है जो मौनी अमावस्या के दिन आपके के जीवन को बदल करके रख देगा। तो क्या करना है, आपको अपामार्ग लाना है। सबसे पहले तो अपामार्ग को जड़ से पूरा उखाड़ लेना है। ध्यान रखिए क्या करना है, अपामार्ग को जड़ से पूरा उखाड़ना है। इसके बाद इसको सुखा देना है। जी हाँ दोस्तों, इसको सुखा देना है। सूख जाने के बाद क्या करना है, आपको इसको जला लेना है। जला करके इसकी जो राख बनेगी उसे लाल कपड़े में बांधना है। क्या क्या सुखाना है आप ध्यान रखिएगा। इसके जो फल लगा हुआ हो वो फल भी उसी में हो, पत्तियां हो, जड़ हो, पूरी की पूरी जड़ होनी चाहिए। जड़ को थोड़ा सा हरा काट लीजिएगा। जब हरा रहे, सूखे, तभी ही काट लीजिएगा। उसको जलाइन लीजिएगा। इसके बाद इसको पूरा जला दीजिएगा। जलाने के बाद उस राख को क्या करना है, आपको लाल कपड़े में बांध लेना है और उसमें एक जो कौड़ी होती है, जो माता लक्ष्मी के लिए कौड़ी बहुत ही शुभ मानी जाती है, उसको रख दीजिएगा। अब इस लाल कपड़े में आपको गांठ बांध देनी है और इसको ले जाकर के एक लोटे में भरना है। अगर तांबे का छोटा लोटा है तो अच्छी बात है, नहीं तो मिट्टी के लोटे में आप इसको भर दीजिएगा और उसको लाल कपड़े से ढक दीजिएगा।
लाल कपड़े से ही बांध कीगा। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। देवी मां के सामने रख करके, माता लक्ष्मी के सामने रख करके, भगवान विष्णु के सामने रख करके आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 121 बार जाप करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलिएगा। लक्ष्मी माता को प्रणाम कीजिएगा, मन से आत्मा से प्रणाम कीजिएगा। सभी देवी देवताओं को, जिस भी देवी देवता को आप प्रणाम करना चाहते हैं उनको कीजिएगा, और कमेंट में उस देवी देवता का विशेष कृपा पाना चाहते हैं तो नाम लिख दीजिए। और उस देवी देवता को याद करने के बाद आपको क्या करना है, मन से आपको क्षमा मांगनी है कि हे प्रभु, हे ईश्वर, मुझसे जीवन में जो भी गलतियां हुई हो, जो भी मुझसे भूल हुई हो, जाने अनजाने में, उसको क्षमा करें और मेरे जीवन को बदल दें। मेरे जीवन से परेशानियों को दूर कर दें, मेरी आर्थिक समस्याओं को दूर कर दें। मेरे जीवन में जो भी कठिनाइयां हैं या जो आपकी इच्छा है वो बोल दे, माता रानी से वो बोल दे। भगवान विष्णु से आपके जीवन की परेशानियां दूर होने लगेंगी। खास बात यह है कि जिस पर भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं उसका दोनों लोक सुधर जाता है, यानी कि लोक और परलोक दोनों सुधर जाता है। यहां तो आपको माता लक्ष्मी की कृपा मिलती है, इसलिए यहां का जीवन सुधरता है, लेकिन परलोक में बैकुंठ धाम मिलता है आपको भगवान विष्णु की कृपा होने की वजह से। तो इसीलिए बहुत ही पावरफुल यह उपयोग है। इसका उपयोग करके आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप इसको बृहस्पतिवार के दिन करेंगे तो ज्यादा लाभकारी होता है। भगवान विष्णु का दिन है, माता लक्ष्मी प्रसन्न होंगी और जीवन से कठिनाइयां और परेशानियां दूर कर देंगी। अलग मंत्रों के साथ भी इसको अभिमंत्रित किया जाता है दोस्तों, लेकिन भगवान विष्णु का मंत्र बहुत ही पावरफुल मंत्र है। और आप कोशिश कीजिए कि उस दिन पीला वस्त्र धारण कीजिए, पीले फूल चढ़ाए भी कर सकते हैं, और पीले रंग का मिष्ठान बना करके आप उस दिन बांट भी सकते हैं प्रसाद के रूप में चढ़ा करके। इससे भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होगी और जीवन से परेशानियां दूर हो जाएंगी। पूरे साल भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी, करियर कारोबार में आपकी उन्नति होगी, धन सुख वैभव ऐश्वर्य की आपको प्राप्ति होगी। आपके नवग्रह हमेशा आपका साथ देंगे और फिर आपको अपने जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या, कष्ट और दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने परिवार के हर एक सदस्य और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब और पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। मिलता हूं एक नई जानकारी के साथ, आपकी नई समस्या के नए समाधान के साथ। जय श्री राम। तो ऐसी नई वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि नई वीडियो जब भी लाएं नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। उम्मीद है वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए और कमेंट में जय माता लक्ष्मी लिखना बिल्कुल ना भूलें।